अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज छुट्टी का दिन है, तो मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ आपके लिए बनाई जाए कि जो बड़े भी खा सकें और बच्चों का मसला भी हल हो सके। बच्चों का मसला इसलिए कि जब टिफ़िन बॉक्स बच्चों को स्कूल के लिए दिया जाता है तो समझ नहीं आता कि उनको क्या चीज़ दी जाए, और डेली एक ही चीज़ दिया जाए तो फिर वो बोर हो जाते हैं खा खा के। तो आज मैं चिकन पोटैटो क्रोकेट्स बना रही हूँ आपके लिए, जिसमें मैं चीज़ का इस्तेमाल भी करूँगा। थोड़ा चीज़ी होंगे वो, तो उसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तकरीबन हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए आप आराम से उसको फ्रीज़र में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब आपका दिल चाहे आप उसको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में डाल के दीजिए, बड़े भी खा सकते हैं स्नैक टाइम में। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये हैं। तो इंग्रेडिएंट्स में 4 बड़े बड़े पोटैटो लिए थे मैंने, जिन्हें मैंने पानी में डालकर सिर्फ नमक डाल के बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद उन्हें मैश कर लिया। ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब ब्रेस्ट का पीस था, जिसे मैंने नमक डाल के बॉईल किया, श्रेड कर लिया। उसके बाद ये एक बड़े दरमियाने साइज़ की ऑनियन है, चीज़ है दोनों तरह की, चेडर और मोज़रेला। अगर आप डालना चाहते हैं ये दोनों चीज़ें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये ओरिगानो है 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। देखिए, ये चीज़ें सिर्फ जायके के लिए डाली जाती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आप प्लेन भी बना सकते हैं। हरी मिर्चें हैं 4 अदद, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया। 4 डबल रोटी के स्लाइस हैं, हरा धनिया है। उसके बाद ये स्पाइस हैं थोड़े से, इनमें 1 टीस्पून जो है कुटी हुई लाल मिर्च है, भुना हुआ ज़ीरा है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है। अच्छा, चिकन पाउडर के लिए भी आपको यही कहूँगी, अगर है तो डालें, नहीं है तो छोड़ दें। उसके बाद काली मिर्च का पाउडर है 1/2 टीस्पून। और फ्राई करने के लिए मैंने ब्रेड क्रम्ब और मैदे का इस्तेमाल करूँगी। तो अच्छा, ये एक अंडा, ये अंडा बताना भूल गई मैं आपको, ये जब हम फ्राई करेंगे तो इसमें डिप करके फ्राई करेंगे। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। फ्लेम ऑन किया है और मैंने फ्राई पैन फ्लेम पे चढ़ाया है। थोड़ा सा इसमें ऑयल डलेगा, 3 टेबल स्पून, बस इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, बहुत थोड़ा सा ऑयल डलता है इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये प्याज। इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी प्याज को, लेकिन हमें इसको पकाना इसलिए है कि कच्ची प्याज पसंद नहीं आती काफ़ी लोगों को, इसलिए मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी प्याज को। ये हल्की सी नरम होती है तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए, प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। सॉफ्ट करने का मकसद वही था कि ये इसमें से प्याज का कच्चापन निकल जाए। और दूसरी बात ये कि जब आप इसको फ्रीज़ करेंगे तो कच्ची प्याज अगर हम डालते हैं तो फिर उसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा गुजर जाए। प्याज को इस तरह पका लेने से आपके क्रोकेट्स में स्मेल नहीं आएगी। हरी मिर्ची डालिए, अच्छा मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपके पास शिमला मिर्च इस तरह की कोई चीज़ है, शिमला मिर्च गाजर, तो आप बहुत बारीक चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, ये जो होते हैं कबाब या क्रोकेट्स वगैरह, इसमें जितने चीज़ें हों उतने ज़्यादा फ्लेवर होते हैं, और ना हो तो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन अपना। चिकन हमारा बॉयल हुआ हुआ है। अच्छी तरह चिकन को मिक्स कर लिया। अब जो मैंने स्पाइस आपको दिखाए थे वो सब इसमें शामिल करूँगी। इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ, स्पाइस को भी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बेहतरीन चीज़ है। नगेट्स हो गए, क्रोकेट्स हो गए, इनको आप बना के जितने टाइम के भी चलिए चाहें, कम से कम 8 से 10 दिन निकाल देते हैं ये, तो इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए इसका साइज़ बनाने में थोड़ा छोटा रखिएगा। शेप आप कोई सी भी दे सकते हैं, जो मैं शेप दूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा आप पेटी शेप भी दे सकते हैं। तो ये चिकन रेडी हो गया है। अब इसको फ्लेम पे से उतार देते हैं। ये जो मैंने 4 डबल रोटी के आपको स्लाइस बताए थे, इनको आपने करना क्या है, इनको आपने तोड़ना है इस तरह से, इस तरह से तोड़ना है और इस तरह बाउल में डालते जाना है। ठीक है, ये डाला आपने। अब इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी, इस तरह से पानी डाल के इनको थोड़ा सा नम करना है। हमें हल्का सा नमी देनी है।
नमी देने का मकसद है कि हमें इसको बिल्कुल मैश करना है, और मैश करने के लिए इसको नमी देनी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी और डलेगा। इस तरह हमने इसको बिल्कुल मैश कर लेना है डबल रोटी के पीस को, ठीक है। बिल्कुल इसके अंदर ये गुठलियाँ सी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरह हमने आलूओं को मैश करा है इसी तरह हमने इसको भी मैश करना है। देखें बिल्कुल मैश कर लिया है मैंने। इसमें मैं और ज़्यादा पानी नहीं डाल सकती क्योंकि जाहिर है कि हमें शेप देनी है, तो अगर इसको मैं पतला करूँगी तो क्रोकेट्स की शेप जो है वो अच्छी नहीं आएगी। अब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं हम ये चीज़, जो हमने चीज़ आपको दिखाई है पूरी हमने इसमें शामिल कर लेनी है। गर्मी इतनी है कि चीज़ फ़ौरन ही मेल्ट हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे आलू का बैटर। ओरिगैनो, अच्छा ओरिगैनो अगर आपके पास नहीं है, मैंने पहले भी आपको बोला है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये सिर्फ फ्लेवर देने के लिए ये चीज़ें होती हैं। आप नहीं देना चाहते कोई मसला नहीं है, अवेलेबल नहीं है कोई मसला नहीं है, फिर भी बन जाएगा। इनको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ मैं। अच्छी तरह मिक्स किया। अब ये जो चिकन का बैटर मैंने बनाया था, बर्तन थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो ये मैंने चिकन का बैटर बनाया था, इसको मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ। और फिर मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ हरा धनिया। सिर्फ हरा धनिया रहता है, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल हो चुके हैं। ये लीजिए, ये है हरा धनिया, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर शामिल किया। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के लिए देखिए इस तरह के जो बैटर्स होते हैं ना, वो हाथ से ही बहुत अच्छा मिक्स होते हैं। वो कभी भी स्पून से चमचे से बिल्कुल भी नहीं होंगे अच्छे से मिक्स। इसके लिए हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलें इसको मिक्स करने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब यहाँ आके आपने नमक चखना है। आपने नोट किया होगा मैंने इंग्रेडिएंट्स में नमक बिल्कुल नहीं रखा था। वो इसलिए नहीं रखा था कि मैंने आलू और चिकन जो हैं वो नमक डाल के बॉईल किए थे, और फिर मैंने चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने नमक बिल्कुल नहीं डाला। अब यहाँ आप आके नमक चखें, अगर आपको कम लगता है तो थोड़ा सा डाल दें और मिक्स कर लें, तो फिर ये बैटर आपका रेडी होगा। अब मैं चखती हूँ इसका नमक, अगर मुझे कम लगा तो मैं डालूँगी। थोड़ी सी ज़रूरत है, थोड़ी सी मतलब हाफ़ टी स्पून से भी कम। तो आप इस स्टेज पे नमक चखिएगा और अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मिक्स करिएगा। चलें क्रोकेट्स बनाते हुए मिलती हूँ आपसे। तो ये लें व्यूअर्स, देखिए मैंने ये क्रोकेट्स की ये शक्ल दी है। ये साइज़ रखा है, बिल्कुल दरमियाना साइज़ रखा है। आप घर में खाने के लिए, मेहमानों के आगे रखने के लिए साइज़ बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। और अगर आपको बच्चों को लंच बॉक्स में देना है सुबह स्कूल ले जाने के लिए, तो इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। देखिए ये शेप है एक तो, या आप चाहें तो जो कबाब वाली शेप होती है, पेटीज़ वाली शेप, वो आप वो वाली भी दे सकते हैं। यह शेप देना आपकी अपनी मर्ज़ी पर है। तो चलें अब इनको रेडी करने का तरीका बताती हूँ। अच्छा, इसमें से मैं आपको बताऊंगी, कुछ मैंने इसको फ्रीज़ करना है। ज़ाहिर बात है इतने सारे एक साथ तो खाए नहीं जा सकते, तो लिहाजा मैं इसको फ्रीज़ करने का भी आपको बताऊंगी, जैसे मैंने आपको नगेट्स का बताया था। और कुछ मैं आपको फ्राई भी करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो इसकी कोटिंग करने के लिए मैंने ये अंडा एक लिया है, बीट कर लिया है। ये ब्रेड क्रम्स हैं और ये मैदा है, ठीक है। ये ब्रेड क्रम्स देखें आप, ये ब्रेड क्रम्स मैंने बाज़ार से नहीं ख़रीदे हैं, ये मैंने घर में रेडी किए हैं। घर में रेडी करने से क्या होता है, एक तो आपका ख़र्च कम आता है। ख़र्च से मुराद यानी कि आजकल इतनी महंगाई का दौर है, आप ब्रेड क्रम्स बने बनाए बाज़ार से जब लेते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं हमें, काफ़ी महंगे होते हैं, और क्वालिटी वाइज इतने अच्छे भी नहीं होते हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने नोट किया है। देखिए मैंने एक डबल रोटी मंगाई बेकरी से, फीकी डबल रोटी। उसके बाद मैंने उसको चॉपर में डाल के इस तरह से बारीक चॉप कर लिया। जब हम डबल रोटी को चॉप करते हैं तो उसमें काफ़ी नमी होती है, ठीक है ना। आप कहेंगे कि नमी होती है, उसको रख कैसे सकते हैं, तो उसकी नमी को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको पीसने के बाद, यानी कि चॉप करने के बाद, मैंने इसको फ्राई पैन में डाला और इसको मैंने ड्राई रोस्ट करा। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, एक एक दाना खिला खिला बिल्कुल अलग अलग है, और बाज़ार से ज़्यादा अच्छे हैं, कम कीमत, बेहतरीन चीज़,
ठीक है ना। ये मेरे अपने घर के तैयार करना है, मैं कभी भी बाज़ार से ब्रेड क्रम्स नहीं ख़रीदती, मैं इसी तरह घर में रेडी करती हूँ। 10 मिनट का भी प्रोसेस नहीं है, बेहतरीन चीज़ आपको मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये मेरे अपने बनाए हुए ब्रेड क्रम्ब हैं। चलें जी, आप करना ये है कि ये क्रोकेट्स लिया आपने, इसको आपने सबसे पहले मैदे में फ़ोल्ड करना है। अच्छे से फ़ोल्ड करें मैदे में, इस तरह से, ये दें, एक्सेस झाड़ दें। उसके बाद आपने इसको अंडे में फ़ोल्ड करना है, ये देखिए, अंडे का भी एक्सेस निकाल दें। उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब पे रखें और इस तरह से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब डालें और अच्छे से इसको रोल कर लें। ये देखिए, करीब से दिखाओ, देखें इतने बेहतरीन घर में रेडी होते हैं ये क्रोकेट्स कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो लोग रेडीमेड ख़रीदते हैं, अगर वो इसको ट्राई करना चाहें तो करें और फ़र्क देखें कि घर की चीज़ में और रेडीमेड चीज़ में कितना फ़र्क होता है, कितना डिफरेंस होता है। तो चलें फिर सारे इसी तरह रेडी करती हूँ मैं। देखें व्यूअर्स, मैंने तमाम जो क्रोकेट्स हैं उनको इस तरह से मैदे में डिप फोल्ड किया, अंडे में डिप किया और फिर ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से फोल्ड करा, तो इसकी ये शक्ल आई है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये थोड़े से तो फ्राई करने के लिए निकाले, बाकी मैंने ट्रे में इस तरह गैप दे दे के रख के उसको डीप फ्रीज़र में रखा है। थोड़ा गैप दे के रखने का मतलब पता है क्या होता है, कि एक दूसरे से चिपके ना और हमें निकालते हुए आसानी हो। तो मैंने वो डीप फ्रीज़र में डाले हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद। फिर उसको किस तरह से फ्रीज़ करना है डिश में निकाल के, मैं आपको उसका तरीक़ा बताऊँगी। तो अभी ये वाले जो हैं इनको मैं फ्राई करती हूँ और फिर उसका टेस्ट आपको बताती हूँ कैसा है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और उसको भी हल्का या गर्म ऑयल रखना, क्योंकि हमें इसको सिर्फ ऊपर से पकाना है। ऊपर से पकाने का मतलब ये है कि अंदर के तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने ऑलरेडी पहले पका लिए थे, ठीक है ना। इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद इसको हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, उसको कलर देंगे। अंदर के तमाम इंग्रेडिएंट्स पके हुए हैं, इसलिए इसको फ्राई करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये हमने बस जितनी गुंजाइश है पैन में उतने डालें और इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको फ्राई करना है। चारों तरफ से इसको हमने कलर देना है, ठीक है ना। एक साइड से थोड़ा सा पकते हैं तो फिर इसको टर्न करते हैं। बस ये एक साइड से इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। इसी तरह से आपने इसको टर्न कर करके फ्राई करना है और चारों तरफ से इसको कलर देना है। बहुत मज़ेदार चीज़ है, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे आपके, और आपके लंच बॉक्स का मसला भी थोड़े दिन के लिए हल हो जाएगा। तो इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, हमारा टाइम भी बचता है। आज छुट्टी का दिन है, इस तरह की चीज़ें आप बना के अपने बच्चों के लिए रख सकते हैं। नगेट्स हैं, क्रोकेट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं। और इतनी कोई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है ना, वीडियोस में खुशबू नहीं आ सकती, वरना मैं आपको ज़रूर इसकी खुशबू सूंघवाती। तो चले टोटली फ्राई होते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए व्यूअर्स, इसको 1 से 1.5 घंटा हो गया डीप फ्रीज़र में रखे हुए और अभी अच्छे खासे हार्ड हो गए। ये देखें, बहुत आराम से उठाए जा रहे हैं। अच्छा, इसको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आप इनको जिपलॉक बैग में डाल के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर फ्रीज़र में जगह नहीं है तो जिपलॉक बैग में डालिए और उनको फ्रीज़र में डाल दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी डिश वगैरह में सेव करें तो इस तरह से एक डिश में कोई प्लास्टिक का कोई शॉपर या थैली को इस तरह से अंदर बिछाइए और उसके अंदर आपने इसको रखना है। जिस तरह से भी रखना चाहें इस तरह से, ज़रा कम जगह लेंगे और ये देखिए इस तरह से इन्हें रखिए। ये देखिए, ठीक है। सेकंड लेयर के लिए आप फिर एक और शीट लगाइए। शीट लगाने से ये होता है कि आपस में चिपकते नहीं हैं। वैसे तो आप रखने को ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा एडवांटेज हमें मिल जाता है कि एक दूसरे से निकालने में हमें फिर बहुत आसानी रहती है। बस इस तरह से रखिए इनको, और इसमें जगह नहीं है तो मैं दूसरी शायद मैं जिपलॉक बैग में ही डालूँ बाकी। तो इस तरह से डिश में आपने इसको से रखिए और डीप फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आपको तलना हो थोड़ी देर पहले निकालिए। इस तरह से ये आसानी से हमारे निकालने में आसान रहते हैं, एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं और फ्राई करने में आसान रहते हैं। तो चलें फिर जो मैंने फ्राई करे हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये ले व्यूअर्स, फ्राई होने के बाद ये आपके क्रोकेट्स हाजिर हैं, मज़ेदार, टेस्टी
और मैं आपको ये बताऊं कि ये इसमें चीज़ डाली है मैंने, तो उससे इसका मज़ा और ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अगर चीज़ आप डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं डालेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो खाइए, एंजॉय कीजिए, और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर किया करें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसको दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी, और वो भी फ्री में। तो इजाज़त दीजिए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे हिम्मत दे। तो अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।